यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। लेकिन 1971 एक काफी इंटरेस्टिंग साल था जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश वाज पाकिस्तान्स बिग ह्यूमिलिएशन। एट दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने ये शपथ ली कि वो भारत से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे। भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। ये बात मैंने नहीं, तारक फतेह नाम के कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट ने खुद रिपोर्ट की। 1971 में पहली बार खालिस्तान इस शब्द का इंटरनेशनली इस्तेमाल हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एडवर्टाइजमेंट। इंडियन इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट किया कि ये एड वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही दी। लगातार इस पूरे मुद्दे के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की एक वजह बताई जाती है। 1971 का युद्ध हारने के बाद हर कोई जानता है कि पाकिस्तान कितना दुखी था। भाई उसके सरेंडर के जो दस्तखत वाली तस्वीरें हैं वो आज तक सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारत को कई सारे टुकड़ों में बांटना चाहता था और उसी को लेकर उसने काम भी करना शुरू कर दिया और उसी फहरिस्त में खालिस्तान सबसे बड़ा नाम था। और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि इसी बात को स्पष्ट करता हुआ एक पाकिस्तानी ही दिखलाई पड़ रहा है और खालिस्तान की ही पूरी पोल भी खोल रहा है। खालिस्तान शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने हाथों में बंदूक और तलवार लिए कुछ उपद्रवियों की तस्वीर सामने आ जाती है। इसी खालिस्तानी मूवमेंट के कारण हमने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया। इसी आंदोलन के कारण अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सिख और गैर सिख दोनों शामिल हैं। इसके बावजूद समय समय पर खालिस्तान नाम का ये सांप अपना फन फैला रहा है और भारत को इसे कुचलना पड़ता है। हाल ही में पंजाब के अंजाला में थाने के सामने खालिस्तानी समर्थकों का उपद्रव देखकर पूरे देश का खून खौल उठा, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और वोट बैंक की राजनीति के चलते कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया। इसके ठीक उलट खालिस्तान समर्थक रोज रोज सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई के बजाय इसे मूर्ख दर्शक बनकर देख रहे हैं। काफी कम लोगों को पता होगा कि इस खालिस्तानी आंदोलन को पाकिस्तान ने खड़ा किया और पूरी दुनिया में इसे पाला पोसा गया। आज कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों में खालिस्तान के नाम पर जो भी उपद्रव हो रहा है उसके पीछे कुछ पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। खुद पाकिस्तान के कई बड़े डिफेंस एक्सपर्ट स्वीकार कर चुके हैं कि खालिस्तान मूवमेंट के पीछे उन्हीं का हाथ था। पाकिस्तान के वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी सेना में गहरी पैठ रखने वाले जैद हमीद ने कैमरे के सामने कहा कि हाँ, हमने भारत को नीचा दिखाने के लिए खालिस्तान आंदोलन को खड़ा किया है। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में जैद हमीद कहते हैं कि हमने पूरे 80 के दशक में जो वक्त था जब 1971 का भारत से बदला लेना शुरू किया था, उस समय सिखों की तहरीक बन गई। कश्मीरी जिहाद को फिर से खड़ा किया गया। नागा, आसाम, नक्सली, माओवादी, नॉर्थ ईस्ट जैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में जो पहले से ही आजादी की मांग करने वाले आंदोलन चल रहे थे। अच्छा जी, बड़े पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि वहां पे कुछ सिख हैं, ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर खालिस्तान रेफरेंडम। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये देखिएगा, ट्रिब्यून है इनका अखबार ट्रिब्यून कहता है कि 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर। इसमें मोदी जी कौन से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? और ये जो वहां पे कर रहे हैं ये तो वहां के ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं। ओ भाई, ये जो आप कह रहे हो, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिख्स हैं, जो 60,000 जो रेफरेंडम किस चीज का है कि खालिस्तान बनना चाहिए। रेफरेंडम क्या है? ये वोटिंग जो हो रही है किस चीज की हो रही है कि खालिस्तान बनना चाहिए। खालिस्तान कहां बनना चाहिए? कहां बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू खालिस्तानीज, ये इंडियन पंजाब में बनेगा। खालिस्तान इंडियन पंजाब में बनेगा। वो तो बेवकूफों, अगर इंडियन पंजाब में बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग क्यों कर रहे हो? लाहौरियों के साथ इतना मत बैठो, ये पागल लोग हैं, ये तुम्हें भी पागल बना रहे हैं। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.